ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं दैनिक पूजा के बारे में। जो गृहस्थी है, जो संत है, वो कितने समय तक पूजा कर सकता है और उसको जो साप्ताहिक पूजा है वो करनी है या दैनिक पूजा करनी है, उसकी पूजा पद्धति कौन सी है। यानी कि जो परमात्मा है उसका शुक्रिया उसे कैसे अदा करना है, उसका शुक्रिया कैसे उसको कहना है, उसको कैसे परमात्मा को धन्यवाद देना है। तो देखो, 24 घंटे के अंदर 4 घंटे जो होते हैं वो ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, उनकी विभिन्न शक्तियों की पूजा करने के लिए होते हैं। लेकिन इसमें जो है वो, जैसे कोई संत महात्मा है जिन्होंने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया है और अब केवल धर्म की और समाज की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वो 4 घंटा पूजा करते हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनके नीति नियम अलग हैं। उनके ऊपर कोई साप्ताहिक पूजा लागू नहीं होती है, यानी कि दैनिक के अनुसार, सप्ताह के दिन के अनुसार उनकी पूजा पद्धति बदलती नहीं है। उनको उनके जो गुरु हैं उनसे परंपरा से जो मंत्र मिला है और जो पद्धति मिली है, बहुत सारी गुरु पद्धतियाँ भारत के अंदर और संस्कार के अन्य पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो जो गुरु परंपरा से उसे मंत्र प्राप्त हुआ है और जो साधना पद्धति मिली है उसी का पालन करना होता है। इसके अलावा, मतलब जिन्होंने जीते जी अपना पिंडदान नहीं किया है, इसके अलावा चाहे कोई साधक है, चाहे कोई बाबा है, चाहे कोई मुनि है, चाहे कोई गृहस्थी है, और चाहे कोई नाम देने वाला गुरु है, चाहे आपने अन्य किसी गुरु से नामदान ले रखा है लेकिन अपना पिंडदान जीते जी नहीं किया, यानी गृहस्थी में है, बाबा है, साधक हैं, तो आपको साप्ताहिक पूजा पद्धति से गुजरना होगा। यानी कि सप्ताह के अनुसार पूजा पद्धति आपको करनी ही होगी। बाकी आप अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे अगर आपने किसी गुरु से नामदान ले लिया है तो, लेकिन ये साप्ताहिक पूजा पद्धति तो आपको करनी होगी। तो कैसे सप्ताह के अनुसार पूजा करनी चाहिए, इसका आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन ज़रूर अगर आपकी इच्छा है, आप जानना चाहते हैं, पूरी पूजा पद्धति को समझना चाहते हैं, तो आपको समय तो देना ही होगा, अन्यथा आप वीडियो को स्किप करिए और अपना काम करिए। लेकिन चाहते हैं अपने जीवन में साधक साधना और अपने जीवन उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए मोक्ष प्राप्ति, तो आपको समय देना होगा स्वाध्याय के लिए, और स्वाध्याय और सत्संग में समय गुजारना ही होगा, बिताना ही होगा। तो आज हम बात करते हैं, और जो शुरुआत है हम वो करते हैं बृहस्पतिवार की पूजा पद्धति से, क्योंकि हमारे यहाँ देखो गुरु का बड़ा महत्व है। परमात्मा के बाद अगर जीवन में अपने, एक तो परमात्मा और एक अपने माता पिता के बाद जीवन में सबसे बड़ा अगर महत्व है तो वो गुरु का ही है। तो बृहस्पतिवार हमारे यहाँ गुरु का दिन है, उसको बृहस्पतिवार से रिलेट करते हैं और इसीलिए इसको गुरुवार भी कहते हैं। और इसको हमारे जो प्रथम पूज्य हैं, 3 लोक और 14 भवन के प्रथम पूज्य भगवान विष्णु, उनसे भी रिलेट करते हैं। और आध्यात्मिक संसार के अंदर ये महाविष्णु जो हैं, परम विष्णु, उनसे रिलेट करते हैं। लेकिन हम 3 लोक के अंदर रहते हैं, इसलिए हमें भगवान विष्णु को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। 3 लोक का जो शासन है वो त्रिदेव के अधीन ही आता है, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति। इससे ऊपर जो आध्यात्मिक लोक है उसके अंदर 2 प्रकार के लोक आते हैं। उनमें ये शक्तियां हैं वो महान रूप में रहती हैं, और फिर एक जगह ये रहती हैं परम शक्ति के रूप में। अब हम समझते हैं, बृहस्पतिवार के दिन आपको पूजा करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, या तो आपको गणेश जी का नाम लेना है सबसे पहले। जैसे आप बोल सकते हैं गणेश जी की जय हो, या गणेश जी का कोई मंत्र ले सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः, या आपके गुरु जी के द्वारा कोई मंत्र मिला हुआ है आपको नामदान में, उस मंत्र का 3 बार आप उच्चारण कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, जो सार्वभौमिक मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र इसको बोलते हैं,
जो संसार का सबसे बड़ा मंत्र है, इसी मंत्र से सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इसको आप 3 बार बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आलती पालथी लगा दी, अपने आसन पे बैठ गए और 3 बार आपने बोल दिया। फिर क्या बोलना है, जैसे बृहस्पतिवार की पूजा पत्ती कर रहे हैं, इसलिए बोलना है कि आज बृहस्पतिवार है, आज के दिन मैं, इसके दिन आपको क्या बोलना है, अपना नाम बोलना है पहले, मैं की जगह। जैसे मैं बता देता हूँ मैं कैसे बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, मैं पिंटू उर्फ देव सरकार, पुत्र श्री अर्जुन देव जी, आज बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मेरे माता पिता, मेरे अग्रज, मेरे पूर्वज, मेरे कुलदेवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरे परम आराध्य भगवान महादेव को प्रणाम करता हूँ। और संसार की त्रिदेव की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को नमन करता हूँ, माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, ऐसा आप बोलेंगे। और अपने गुरु को भी आप प्रणाम करिए, गुरु के चरणों में भी आप मानसिक रूप से, अपने माता पिता के रूप चरणों में भी मानसिक प्रणाम करिए। क्योंकि आप साधना में बैठे हुए हैं तो आप उठ के किसी को प्रणाम करने नहीं जाएंगे, इसलिए वहाँ पे मानसिक प्रणाम चलता है। और फिर आपको अपना जो गुरु से अगर मंत्र मिला है तो उसका जाप आप करिए, अन्यथा आप ओम नमः शिवाय का 1 माला जप करिए। अब माला जो है वो आप शिव जी की 11 माला प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। आपकी अगर क्षमता नहीं है तो आप थोड़ा इसको कम करिए, 1 करिए, 3 करिए, 5 करिए, 7 करिए, 9 करिए, 11 करिए। और 11 से आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 15 करिए, 16 करिए, मतलब बढ़ाते जाइए जितना कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थी के लिए देखो, उसके पास 1 ही घंटा पूजा पद्धति के लिए पर्याप्त है, तो उसको 11 माला प्रतिदिन जप करिए। और मान लीजिए कहीं आप अपने घर से बाहर हैं 1-2 दिन, आपने या कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस वक्त आप नहीं कर पाते हैं पूजा, माला वाला इतना समय नहीं रहता है, तो वो आप क्या करिए, जैसे आप जैसे सावन में सोमवार कर रहे हैं या जिस दिन आप घर के अंदर फ्री हैं उस दिन उनको पूरा कर लीजिए, अपनी मालाओं को जितनी आपने छूटी है, या रात में बैठ कर के पूरा कर लीजिए। जो को देखो, शुरुआत जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, पूजा जो होती है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जब आपको समय मिले तब भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको भाई, शुरुआत ये हो गई। फिर क्या बोलना है आपको, ऐसे बोलना है जैसे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी को अपना हक और अधिकार मिले, जल थल और नभ में रहने वाले सभी पशु पक्षी कीट पतंगा मनुष्य जानवर आदि सभी अपना पर्याप्त हक और अधिकार मिले, सभी को अन्न जल मिले और सभी खुशी रहें, सभी सुखी रहें, ये आपको बोलना है। और अपने इष्ट देव के 11 माला जप कर ली आपने, ये करना ही करना है। या गुरु से जो मंत्र मिला है अगर आपने बना रखा है तो वो कर लीजिए, और गुरु नहीं बनाया तो महादेव सबके गुरु हैं, ओम नमः शिवाय की 11 माला जप करिए। ये आपको करना ही करना है। अब देखो, ये विस्तवार के लिए हो गया। अब शुक्रवार को आप क्या करेंगे, शुक्रवार को आपको क्या करना है, वही पूजा पद्धति यानी कि मंत्र दोहराने हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन आपको शुक्रवार को नाम लेना है। यानी कि आज मैं शुक्रवार को शुक्र देवता का मंत्र बोलना है एक। और फिर भाई शुक्रदेव, शुक्रमा कौन है, शुक्र को हमारे यहाँ चंद्रमा से रिलेट करते हैं, तो आप उस दिन चंद्रमा का मंत्र बोलिए, 1 माला चंद्रमा के लिए बोलिए। फिर ऐसे ही आप शनिवार को बोलेंगे तो आप शनिदेव का जयकारा लगा दीजिए, शनिदेव के लिए 1 मंत्र बोलिए, उनको प्रणाम करिए, बाकी पूजा पद्धति सेम रहेगी। फिर रविवार को आते हैं तो आप सूर्य देव की पूजा करिए, बाकी पूजा पद्धति सेम दोहराइए। फिर इसी तरह से कोई भी सप्ताह का वार है, फिर आप सोमवार को आएंगे तो पूजा पद्धति सेम रहेगी।
और बाकी आप मंगलवार को आएंगे तो भी पूजा पद्धति सेम रहेगी, लेकिन मंगलवार को मंगल देवता के नाम से आपको एक जयकारा लगाना है। ऐसे बुधवार को गणेश जी के नाम से एक जयकारा लगाना है। बाकी पूजा पद्धति सेम रहेगी, लेकिन इस जिस सप्ताह के देवी देवता हैं ये शक्तियाँ हैं, क्योंकि इनका कंट्रोल है इस पृथ्वी के ऊपर, तीनों लोगों के ऊपर, 14 भवन में हम जहाँ रहते हैं। तो हमें इनसे तो संपर्क करना ही होगा, इनकी पूजा तो हमें करनी ही होगी। क्योंकि देखो, राष्ट्रपति से अगर डायरेक्ट आपकी जानकारी है तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, सरपंच का काम तो सरपंच ही करेगा, राष्ट्रपति उसको आदेश करेगा सरपंच को। इसलिए राष्ट्रपति को क्यों परेशान करना, सरपंच का अगर काम है तो सरपंच से ही आप करवा लीजिए। इसीलिए आप देवी देवताओं की पूजा तो ज़रूर करिए, अपने गुरु की पूजा करिए। अब गुरु देखो, गुरु कौन कौन होता है, गुरु भी 5 प्रकार के होते हैं। गुरु में देखो, पहले तो जो गुरु हैं वो माता पिता हैं आपके, फिर आपके जो आप जिनसे शिक्षा ली है आपने, भौतिक शिक्षा, पढ़ाई लिखाई जहाँ करिए, वो भी आपके गुरु हैं। फिर आपके आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने मतलब आपने उनसे नामदान लिया है, नाम मंत्र लिया है, वो गुरु। और एक आपके धर्म गुरु, जो आपके धर्म के, जैसे हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो गुरु हैं वो शंकराचार्य हैं, ऐसे। और एक परम गुरु, जो गुरुओं का भी गुरु है, जिसको हम महादेव कह सकते हैं। तो ये 5 गुरु सबके होते हैं। और एक इष्ट देव, यानी एक देवता होता है अपने जन्म के अनुसार, आपका इष्ट देव होता है, सबको पता होता है राशि के अनुसार किस राशि का कौन सा देवता है, उसकी आपको पूजा करनी है। एक होता है कुल देवता, यानी कि आप कुल की कुल परंपरा है वो कहाँ से चली है, कुल देवी और देवता, इन दोनों के एक एक मंत्र बोलिए प्रतिदिन, इनका भी शुक्रिया बोलिए। क्योंकि देखो, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर आप जब भी आएंगे, आप क्या, जब यहाँ पर परमात्मा भी अगर अवतार लेता है तो उसको माँ के गर्भ की आवश्यकता होती है, वो भी बिना माँ के गर्भ के यहाँ नहीं रह सकता। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे आने के लिए गर्भ जो है उससे गुजरना ही होता है। इसलिए एक मंत्र उस परमात्मा के लिए प्रतिदिन, एक अपने गुरु के लिए, जो अपने 5 गुरु हो गए उनके लिए, यानी कि जो आपका आध्यात्मिक गुरु है, एक आपका धर्म गुरु है, एक आपके माता पिता हो गए, एक आपका शैक्षिक गुरु हो गया, उसको भी प्रणाम करिए, वो भी सम्मान का अधिकारी है। इस प्रकार से, और एक अपने इष्ट देवता के लिए, इन सब की पूजा आपको प्रतिदिन करनी ही होगी। बाद में आपको जो मंत्र मिला है, इनके एक एक मंत्र बोलने के बाद, गुरु से जो मंत्र मिल लिया, अगर आपने गुरु से ले रखा है तो उस मंत्र के आप 11 माला जाप कर सकते हैं यथासंभव। जितना अगर आपके पास फ्री है तो और भी अधिक जाप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 माला। और अगर नहीं मिला है तो महादेव सबसे बड़े गुरु हैं, आप ओम नमः शिवाय का फिर जाप कर सकते हैं, या फिर शक्ति का जाप कर सकते हैं, माता के मंत्रों का। क्योंकि देखो, शिव और शक्ति अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से आप प्रतिदिन अपनी पूजा करें, जिससे क्या होगा, इस पूजा पद्धति को अपनाने से आपके यहाँ भी आप इस भौतिक संसार के भी सभी सुखों का भोग करोगे अच्छे से। और फिर यहाँ से जब आप जाओगे, यहाँ से आप जाने का समय होगा, जाओगे तो सही, यहाँ कोई अमर थोड़ी रह सकता है, यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा, मृत्यु लोक है। हाँ, उम्र आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, आपके खान पान से, आपके रहन सहन से। तो जब जाओ तो वहाँ पे आप मतलब स्वर्ग में रहो, महास्वर्ग में रहो। और फिर इस मतलब स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को दोहराते आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, जहाँ पे फिर आपको इस 84 में नहीं आना पड़े। अब जो साधु संत हैं, जिन्होंने जीते जी ही अपना मतलब सब कुछ त्याग कर दिया है, तो वो तो डायरेक्ट उस परमात्मा की प्राप्ति उनको होने वाली है जाने के बाद। परमात्म धाम जो है वो जाने वाले हैं। लेकिन हमारे पास देखो, गृहस्थी के पास से डायरेक्ट जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और स्वर्ग में चले जाओ, फिर वहाँ पर आपको समय पर्याप्त मिलेगा।
इसलिए वहाँ पे और अच्छे कर्म कर पाओगे। फिर आप महास्वर्ग में चले जाओगे, फिर महास्वर्ग में आपको और अधिक समय मिलेगा। वहाँ कौन सा कमाना खाना है भाई, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता है। तो फिर जो है ना, फिर महास्वर्ग से आप उस परमात्मा में चले जाना। तो इस तरह अपने जीवन को, दिनचर्या को फॉलो करो, और बाकी आपका जीवन है। अगर आपको नरक में ही जाना है तो फिर जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।